अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ ऑर्गेनाइज़र्स का कि मुझे भी यहाँ पर मदऊ करके आप लोगों से आप लोगों की कुछ बातें सुनने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है और वक्त पर हम नहीं पहुँचे। आज रिपब्लिकन डे है, जमहूरिया दिन है, दिवस है, इसके भी काफ़ी प्रोग्राम्स रहते हैं। तो अभी राजभवन में भी एक प्रोग्राम हाई टी था, तो वहाँ पर से मैं और रिजवान साहब सीएम के घर से जगाकर वहाँ पर ताख़ीर से यहाँ पर पहुँचे हैं। उसके लिए गुजारिश है कि आप लोग गुस्ताखी माफ़ करें। मैं समझता हूँ कि 2 दिन आप लोगों की यहाँ पर काफ़ी डिबेट्स हुए होंगे, काफ़ी सिंपोजियम्स हुए होंगे और मुझे बताया गया कि काफ़ी इनोवेशंस भी यहाँ पर साइंस एग्जीबिशन वगैरह हुआ। छोटे बच्चे तालिब इल्म काफ़ी दिलचस्पी के साथ उनके हुनर को सामने लाने की कोशिश की गई, उनके टैलेंट को बाहर उजागर करने के लिए ऑर्गेनाइज़र्स ने भी बहुत कोशिश की गई। और मुझे ये भी पता चलता है, जैसा कि आप लोगों ने जो स्पीकर्स को बुलाया गया है उसमें हर फील्ड में माहिरीन जो है उनको भी आपने बुलाया है। ये एक तरफ से मुझे बड़ी खुशी होती है जब कभी भी शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का कारगुजारी सुनते हुए कि उन्होंने एक आईसीयू एक सेक्शन बनाया है बिदर के अंदर, जहाँ पर उलमा इकराम खासकर हुफ़ाज़ इकराम को लेकर वहाँ पर उनको पढ़ाई एक ओपन स्कूल में 10th स्टैंडर्ड उसके बाद पीयूसी में पास करवा कर ट्रेन करके नीट में उनका दाखिला दिलवा कर नीट के ज़रिए से उनको मेडिकल इंजीनियरिंग सीट्स वगैरह दिलवाना एक बहुत बड़ा कारनामा है। उसमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। ऐसे ही फाल्कन एजुकेशन ग्रुप बेंगलुरु के अंदर नॉट ओनली नीट, उसके साथ साथ प्रोफेशनल कोर्सेस, चाहे वो आईएएस हो आईपीएस हो, उसमें भी काफ़ी, और बच्चे जो पीयूसी में पढ़ रहे हैं उनको तैयार करने के लिए बाई सॉफ्टवेयर ऐप डेवलप करके तकरीबन 85 ऐसे स्कूलों के साथ टाई अप करके वहाँ पर भी ऐप के ज़रिए से उनको नीट में बैठने के लिए जो ट्रेनिंग दी जा रही है, उसमें जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, ये भी काबिल सताइश है। आपके इस काम को सराहना चाहिए। और हुकूमत से भी, माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट से हज कमेटी के हज हाउस में तकरीबन 400 बच्चों को वहाँ पर भी रिहाइश का इंतज़ाम करके वहाँ पर भी ट्रेनिंग दी जा रही है। वहाँ पर भी प्रोफेशनल कोर्सेस होंगे, स्टेट अकाउंट्स के होंगे, पुलिस डिपार्टमेंट के होंगे, डिफेंस के होंगे, सारे फैकल्टीज़ के अंदर वहाँ पर भी ट्रेनिंग दी जा रही है। वहाँ पर भी बच्चों को प्लेसमेंट के लिए कोशिश हो रही है। ऐसे ही स्किल डेवलपमेंट में भी काफ़ी उम्मीदें हैं और वहाँ पर भी काफ़ी काम हो रहा है। उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट का एक नया प्रोग्राम भी अभी अनाउंस किया गया है, जिसमें स्टार्टअप्स, जो नए बच्चे नई सोच के साथ नए आइडियाज़ के साथ उभर कर आ रहे हैं, तो उनके आइडियाज़ अगर लगता है कि सही तरीके से ही उनकी सोच है, सही आइडियाज़ हैं, तो तकरीबन 50 लाख रुपया स्टेट गवर्नमेंट से सीड मनी देने का भी एक प्रोग्राम बनाया गया है। जब ये पैसों से उनका प्रोग्राम या उनके आइडियाज़ ज़ाहिर होते हैं, तब मैं समझता हूँ कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स उसको आगे लेकर जाने की कोशिश हो रही है। उसमें काफ़ी कामयाबी भी हुई है। ये एक और खुशखबरी मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी के ज़रिए से KSAT, जो भी मतलब स्टूडेंट्स MA MSc MCOM किए हुए हैं, उनके लिए KSAT का एक एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया। अगर उस KSAT में अगर वो कामयाब हुए तो वो गवर्नमेंट के कोई भी, चाहे वो प्रोफेसर्स बनने का हो, चाहे वो लेक्चरर्स बनने का हो, चाहे वो
टीचिंग फैकल्टी में जाने का हो या कोई और उसमें अप्लाई करने के लिए, दिस इज़ ए क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। इसका जो एग्ज़ाम रिसेंटली हुआ था उसमें तकरीबन 10,000 बच्चे पार्टिसिपेट किए थे पूरे कर्नाटक से। 10,000 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड, आउट ऑफ विच 1,800 स्टूडेंट्स हैव गॉट सक्सेसफुल इन कैटेगरी 2B। मतलब 1,800 बच्चे कैटेगरी 2B में सेलेक्ट हुए। जनरल मेरिट के अंदर तकरीबन 1,000 बच्चे सेलेक्ट हुए। तो 10,000 में मुझे बड़ी शान के साथ मैं कहना चाहूँगा 2,800 बच्चे, मतलब 10,000 में सिलेक्शन हुआ है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे जितने भी इदारे हैं और जितने भी हमारे, चाहे वो मस्जिद के लेवल पर हो, चाहे वो प्राइवेट इदारे हो या सबकी मेहनतों का जो रिजल्ट है आज हमारे सामने आया है। 10,000 में 2,800 बच्चे सिलेक्शन होना, दिस इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट। तो मैं इंशाअल्लाह चाहूँगा कि अगले भी आने वाले वक्त में भी आप लोगों की इसी तरीके से कोशिश होती रहनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, हर तरीके से हम लोगों को कॉम्पीट करना होगा, हर तरीके से हमारे बच्चों को संवारना होगा, उनको से सही तरीके से एजुकेट करना होगा, उनको इंस्पिरेशन दिलाना होगा और उनको इस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी बिठाकर कामयाब बनाना होगा। बस इन चंद अल्फाज के साथ मैं ऑर्गेनाइजर्स को फिर एक बार आप लोगों का शुक्र अदा करते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़।